इस निकम्मी कामचोर से तो मैं परेशान हो गई हूँ। इसको कितनी बार बोला है कि कभी कभी तो बाहर की सफाई भी कर दिया कर। प्रीति, अरे ओ प्रीति, कल मुही कामचोर कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी? तुझसे कितनी बार बोला है कि बाहर की भी सफाई कर दिया कर कभी कभी, लेकिन तुझसे तो अंदर की ही पूरी सफाई नहीं होती तो बाहर की तो कब करेगी? मम्मी जी, हमारा घर ही इतना बड़ा है कि अंदर का झाड़ू पोछा करते करते मुझे 3 घंटे हो जाते हैं। फिर सबका खाना, कपड़े, बर्तन सब कुछ तो है मेरे ही जिम्मे। मम्मी जी, आपको कब से बोल रही हूँ कि मेरी हेल्प के लिए एक काम वाली लगा लीजिए। वाह 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 वाह, काम वाली लगा लीजिए मैडम के लिए। पैसा क्या पेड़ पे लग रहा है उस काम वाली को देने के लिए? कहीं की महारानी है तुम। जब मेरी शादी हुई थी तो घर में 5 भैंसें थी, 3-4 गायें थी, खेतों का भी करते थे, घर का भी करते थे और हाँ, अपनी सासू जी की सेवा भी करते थे। लेकिन मैंने कभी अपनी सास को शिकायत का मौका नहीं दिया। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी या अंदर से झाड़ू लाके यहाँ की सफाई भी करेगी? जी ठीक है मम्मी, अभी लेके आती हूँ। और हाँ महारानी, जब तक सारे घर का काम नहीं हो जाएगा ना, तब तक तू एक अन्न का दाना तक नहीं खाएगी। जी ठीक है मम्मी जी। बस अभी मैडम आराम से खाना खा के सो जाएंगी, काम काज की तो कोई परवाह है नहीं इनको। अरे आज तो बहुत अच्छी नींद आई है मुझे। ओ निकम्मी कामचोर प्रीति, कहाँ मर गई? वो मम्मी जी, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। मेरी बात याद है ना, जब तक घर का सारा काम नहीं हो जाएगा तब तक तू खाना नहीं खाएगी। जा मेरे लिए चाय बिस्किट लेके आ। जी ठीक है मम्मी जी। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी निकम्मी कामचोर बहू मेरे पल्ले बंध गई। अब आराम से चाय की चुस्कियां लेते लेते टीवी देखूंगी। कितनी बेकार सास है इसकी, कितना परेशान करती है अपनी बहू को इस सीरियल में। ये कभी किसी सास को अपनी बहू को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। मम्मी जी, पड़ोस वाली आंटी जी आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ तो इसमें इतना सड़ा हुआ मुंह बनाने की क्या जरूरत है, मनहूस कहीं की। और सुना सुनीता, कैसे भूल गई इधर का रास्ता? अरे कुछ नहीं भाभी जी, एक छोटा मोटा सा प्रोग्राम रखा है मैंने अपने घर, तो शाम को 4 बजे आप आ जाना अपनी बहू को लेकर। अरे वो क्या करेगी आके, उसको कहीं आना जाना पसंद ही नहीं है। अरे भाभी जी, जब तक आप उसे अपने साथ कहीं ले जाओगी नहीं तो वो कैसे आना जाना सीखेगी? अब सुनीता, तुमसे हमारे घर की बात कोई छुपी हुई तो है नहीं। अब इस बहू को मैं कितना बोलती हूँ सब जगह आने जाने की, लेकिन जाती ही नहीं है। अब मैं इसे कंधे पे थोड़ी बिठा के ले जाऊंगी, नहीं जाएगी तो। अरे भाभी जी, उसको समझाओ आप कि जब तक तू बाहर जाएगी नहीं, किसी से जान पहचान कैसे होगी उसकी, और फिर ऐसे तो घर में घुट जाएगी वो। अरे सुनीता, मैं तो समझा समझा के हार गई उसको कि बेटा काम कम कर लिया कर, थोड़ा घूम फिर लिया कर बाहर। अब आजकल की लड़कियों का यही तो है कि सास कुछ कह दे तो वो सुनना नहीं है, लेकिन माँ एक बार बोल दे वो तुरंत हो जाता है काम। मम्मी जी, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से बुलावा आया है। अरे हाँ बहू, तूने अच्छा याद दिलाया, वहाँ तो मुझे भी जाना है, तो हम साथ साथ नहीं चले जाएंगे। और हाँ बहू, तू भी तैयार हो जाना, तुझे भी चलना है इस प्रोग्राम में। अरे मैं भी कब से इसको यही समझा रही हूँ कि बेटा थोड़ा बहुत आया जाया कर हमारे साथ। अरे भाई बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ गाना बजाना भी कर लो। हाँ हाँ आंटी जी, मैं भी तो वही कह रही हूँ, तो नई बहू से सुनवा लो कुछ। हाँ हाँ बहू, तू ही सुना दे अपने जीवन का कुछ। आंटी जी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा कर सरोज, तू अपनी बहू को ही बोल दे, वो ही सुना देगी कुछ। हाँ हाँ प्रीति बेटा, तुम सुना दो कुछ, तुम्हें आता हो तो। जी मम्मी जी। सरोज, तेरी बहू तो ये नई बहू की जुड़वा बहन लग रही है। अरे आंटी जी, आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं। तो सब दिल थाम के बैठ जाइए, मैं कुछ ऐसा सुनाने वाली हूँ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे वाह बहू, ऐसा क्या सुनाने वाली हो तुम, जरा हम भी तो सुने। तो सुनिए आंटी जी। हमारी जैसी सास दैया काऊ की ना होवे, हमारी जैसी सास दैया काऊ की ना होवे, काऊ की ना होवे दैया किसी की ना होवे, किसी की ना होवे दैया किसी की ना होवे, हमारी जैसी सास दैया, हमारी जैसी सास दैया काऊ की ना होवे। गोल गोल रोटी वो मुँह से बनवावे, गोल गोल रोटी वो मुँह से बनवावे, मैं बेलत बेलत हारी, हमें बेलत बेलत हारी दैया तऊ गोल ना होवे, मैं बेलत बेलत हारी दैया तऊ गोल ना
खींचत हारी दैया एक बूंद ना आवे, मैं खींचत हारी दैया एक बूंद ना आवे, हमारे जैसी सास दैया काऊ की ना होवे, काऊ की ना होवे दैया काऊ की ना होवे, हमारे जैसी सास दैया काऊ की ना होवे। गंदी गंदी कपड़े वो मुँह से धुलवावे, गंदी गंदी कपड़े वो मुँह से धुलवावे, मैं रगड़ रगड़ के हारी दैया, मैं रगड़ रगड़ के हारी दैया तऊ साफ ना होवे, हमारे जैसी सास दैया काऊ की ना होवे, काऊ की ना होवे दैया काऊ की ना होवे, हमारे जैसी सास दैया काऊ की ना होवे। गीली गीली लकड़ी से चूल्हा जलवावे, गीली गीली लकड़ी से चूल्हा जलवावे, मैं फूंकत फूंकत हारी दैया, मैं फूंकत हारी दैया तऊ आग ना आवे, हमारे जैसी सास दैया काऊ की ना होवे, काऊ की ना होवे किसी की ना होवे, हमारे जैसी सास दैया काऊ की ना होवे। सूखी सूखी लकड़ी से मुँह को पेटवावे, सूखी सूखी लकड़ी से मुँह को पेटवावे, मैं रोवत रोवत हारी दैया, मैं रोवत रोवत हारी दैया मुँह पे तरस ना आवे, हमारे जैसी सास दैया काऊ की ना होवे, काऊ की ना होवे दैया काऊ की ना होवे, हमारे जैसी सास दैया काऊ की ना होवे। अरे वाह बहू, तू तो गाने में इतनी लीन हो गई कि जैसे तेरे साथ ही बीता हुआ है सब कुछ। अरे आंटी जी, जब मैं गाने में इतना खोती नहीं तो आप लोगों को मजा कैसे आता? हाँ, ये बात तो आपने सही कही भाभी। कुछ भी कह शकुंतला, तेरी बहू तो बहुत जोरदार है। तू एक बार घर तो चल बेटा, तो ये तो घर चल के ही देखती हूँ मैं।